एवरीबॉडी वेलकम टू द विजिट ऑफ द डे सीरीज एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं थीम डेटा विजिट। तो थीम डेटा विजिट सबसे पहले होता क्या है? तो थीम डेटा विजिट एक ऐसा विजिट होता है जिसकी मदद से आप आपके ऐप को एक थीम दे सकते हो, कलर थीम, जिसकी मदद से आपका जो भी विजुअलाइजेशन पार्ट है आपके ऐप का वो काफ़ी कांस्टेंट दिखेगा, यानी कि हर जगह ऐसी कांस्टेंटनेस दिखेगी एंड उससे हमारा ऐप काफ़ी अच्छा दिखता है। एंड थीम डेटा विजेट का हम यूज़ कैसे करता है? इसमें होती है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ एंड हर एक प्रॉपर्टी तो हम ऑब्वियसली एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊँगा इतनी सी वीडियो में, तो हम कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। एंड सबसे मेन प्रॉपर्टी जो हम उसमें हमेशा यूज़ करते हैं वो रहती है यूज़ मटेरियल 3। तो यूज़ मटेरियल 3 क्या होता है? मटेरियल 3 होती है एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है मटेरियल डिज़ाइन का, जिसकी मदद से हमारा जो ऐप है काफ़ी अच्छा दिखता है। एंड अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हो तो आप उसे ट्रू कर सकते हैं। एंड मैं हमेशा उसे ट्रू पर रखता हूँ क्योंकि काफ़ी वो अच्छा दिखता है। देन यूज़ मटेरियल 3 के बाद हम यूज़ करने वाले हैं कलर स्कीम का। तो अब अगर आप आपके ऐप को एक कलर स्कीम देना चाहते हो जिससे कि पूरे ऐप में एक ये दिखे, पूरा ऐप थोड़ा सा सेम दिखे एंड वो दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है, तो आप कलर स्कीम का यूज़ कर सकते हो। उसके लिए हम करते हैं कलर स्कीम एंड उसके अंदर होता है अलग अलग, जैसे डार्क, फ्रॉम सीड, हाई कॉन्ट्रास्ट डार्क, हाई कॉन्ट्रास्ट लाइट एंड लाइट। तो हम यूज़ करना ले फ्रॉम सीड का। तो ये क्या करेगा, एक सीड कलर लेगा जिससे कि आप बेस कलर समझ सकते हो। तो इस बेस कलर के आजू बाजू ही फिर सारे कलर्स बनेंगे एंड इसको हम कोई कलर अभी के लिए दे देते हैं जैसे कि कलर्स डॉट ग्रीन। तो अब जितना भी ऐप हमारा होगा उसमें आपको मेन थीमिंग ग्रीन कलर की दिखेगी। ये हो गया कलर स्कीम विजेट। देन और कई सारे होते हैं जिसकी हम पूरे इसको थीम एक दे सकते हैं, जिसकी इनपुट डेकोरेशन थीम, यानी कि जहाँ पे आप टेक्स्ट फील्ड यूज़ करोगे उसके लिए आपको क्या थीम देनी है। तो अगर हम करते हैं इनपुट डेकोरेशन थीम एंड इसके लिए विजिट होता है इनपुट डेकोरेशन थीम का। इसके अंदर आप अलग अलग चीज़ें डिफाइन कर सकते हो जो कि सिर्फ टेक्स्ट फील्ड में लिख के आएगी, जैसे कि आपको उसमें जो हेल्पर टेक्स्ट देता है वो कैसा होना चाहिए, जो हिंट टेक्स्ट देते हैं उसकी स्टाइलिंग कैसे होनी चाहिए, ऐसे आप अलग अलग दे सकते हो। उसका आइकॉन कलर क्या होना चाहिए आप पहले से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, ताकि जब आप बाद में टेक्स्ट फील्ड बनाओ तो आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ करनी पड़ेगी जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड जैसे कि इनपुट डेकोरेशन का हमने देखा, वैसे और भी कई सारी चीज़ों का है, जिसकी कार्ड का थीम होता है। देन जो हमारा स्कैफोल्ड होता है उसका बैकग्राउंड कलर आप पहले से दे सकते हो। तो हम उसको देते हैं कलर्स डॉट ग्रीन डॉट शेड 100। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा स्कैफोल्ड बनेगा उसके सारे, देखिए अब यहाँ पे मैंने स्कैफोल्ड का यूज़ किया था पेज 1 में, लेकिन मैंने कहाँ पे भी नहीं लिखा था कि इसका कलर ग्रीन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे दे दिया तो अब जो भी आप पेज बनाओगे, जितने पेज आप बनाओगे उसमें हर पेज का जो स्कैफोल्ड का बैकग्राउंड कलर रहेगा वो रहेगा ग्रीन शेड 100। देन वैसे ही अलग अलग चीज़ के लिए आप थीम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। फिर इसमें एक होता है कलर्स वाला पार्ट, जिसकी प्राइमरी कलर डार्क, प्राइमरी कलर लाइट। तो अब आप सोचोगे कि यहाँ पे 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता होगा मोबाइल में 2 थीम होती है, एक डार्क थीम एंड लाइट थीम। तो आप कौन सी थीम यूज़ करना चाहते हो वो भी उस पर होता है। तो आप सोचोगे कि उसे कैसे यूज़ करना है, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उसके लिए होता है एक थीम मोड एंड इसके अंदर होता है थीम मोड डॉट एंड डार्क लाइट या सिस्टम। तो आपको डार्क थीम यूज़ करनी है, लाइट थीम यूज़ करनी है, या फिर जो सिस्टम की है वो यूज़ करनी है। तो अब अगर मैं इसे करता हूँ डार्क, के लिए होता है थीम डार्क थीम। तो जैसे हमने यहाँ पे थीम डिफाइन की थी, तो अगर आप आपके ऐप में डार्क थीम यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिर्फ करना है थीम डेटा डॉट डार्क। तो ये क्या करेगा कि जो भी आपका थीम डेटा है उसमें डार्क कलर अप्लाई कर देगा। एंड ये हो गया डार्क थीम लाइट थीम यूज़ करने का। इसको आप आपके मन से डार्क थीम को कर सकते हो। अब हम देखते हैं इसमें कलर्स का। तो होता है प्राइमरी कलर, यानी कि ये कलर स्कीम की तरह नहीं है। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, कलर स्कीम कहते हैं खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगी, लेकिन प्राइमरी कलर आप सिर्फ एक डिफाइन कर रहे हो एक शॉर्टकट के लिए, ताकि आप बाद में उसे यूज़ कर सको। तो अगर मैं कहता हूँ प्राइमरी कलर कलर्स डॉट ब्लू, तो अब अगर मैं कहाँ पे भी लिखता हूँ प्राइमरी कलर मुझे यूज़ करना है तो ब्लू कलर उस पर यूज़ हो जाएगा। एंड हम इसे कर देते हैं लाइट। ओके। एंड अब इस ब्लू कलर को हम यूज़ कैसे करें, या फिर कोई भी जो थीम होती है उसे यूज़ कैसे करें।
हम यूज़ करने वाले स्टाइल का, एंड उसके अंदर जो था, अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। अब यहाँ पे फ्लटर में कई सारी इनबिल्ट थीम होती है टेक्स्ट थीम के, जिसकी मैं आपको बताता हूँ। थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम, कि हम टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डॉट। अब यहाँ पे होती है बॉडी लार्ज, बॉडी मीडियम, बॉडी स्मॉल, फिर सब टाइटल होता है, सब टाइटल 1, सब टाइटल 2, बॉडी मीडियम। तो अगर आपको टेक्स्ट थीम देना चाहते हो, जिसके मैं यहाँ पे करता हूँ बॉडी लार्ज, कांस्टेंट हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। एंड देखिए मैंने यहाँ पे बॉडी लार्ज किया है। तो अब क्या होगा कि बॉडी लार्ज यहाँ पे पहले से डिफाइंड होती है, तो अब उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो इस थीम को यहाँ पे लग जाएगी। एंड ये देखिए अब इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि कलर कैसे यूज़ करता हूँ। यहाँ पे प्राइमरी कलर डिफाइन किया है, तो उसके लिए हम कहेंगे टेक्सटाइल का यूज़, टेक्सटाइल। एंड देन कलर में हम करने वाले हैं थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्राइमरी कलर। तो वहाँ पे हमने उसे डिफाइन किया था, इसलिए हम यहाँ पे उसे यूज़ कर सकते हैं। एंड अब यहाँ पे क्या होगा कि वो ब्लू कलर का बन जाएगा। ये देखिए अब इसका कलर जो है ब्लू हो चुका है। एंड यहाँ पे जैसे हमने प्राइमरी कलर डिफाइन किया, आप उसी तरह प्राइमरी डार्क कलर यूज़ कर सकते हो, जब हम डार्क थीम यूज़ करेंगे उसके लिए वो होता है। एंड फिर ये हो गया हमारी कलर स्कीम। एंड वैसे ही थीम डेटा में अलग कई सारे होते हैं, जिसकी ब्राइटनेस, आपको ब्राइटनेस कितनी रखनी है हम कहेंगे ब्राइटनेस। एंड इसके लिए जो विजेट यूज़ होता है वो आप होवर करके देख सकते हैं, वो है ब्राइटनेस विजेट, हम इसमें यूज़ करने वाले हैं ब्राइटनेस डॉट लाइट, क्योंकि हमारी जो थीम है ये लाइट थीम का हमने किया है, तो इसकी जो थीम है और हम लाइट रखेंगे। एंड अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डार्क, तो अब ये जो ब्राइटनेस है ये बराबर डार्क थीम के हिसाब से आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें अभी आ रहा है एरर, क्योंकि एंड यहाँ पे एरर पढ़ सकते हो कि जो कलर स्कीम है उसकी ब्राइटनेस नल है या फिर ब्राइटनेस क्वेश्चनल। तो यहाँ पे हमने डार्क थीम डिफाइन नहीं किया, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। आप इसे डिफाइन करके देख सकते हो। ये होगी ब्राइटनेस प्रॉपर्टी। एंड इसी तरह अलग अलग कई सारी प्रॉपर्टीज होती है जिसे आप पहले से डिफाइन कर सकते हो। एंड यही था गाइस हमारा थीम डेटा विजेट। आप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।